टाइटल: मेक्स और माइलो की शरारती मुसाफिरतें। एक शहर में जहां बुलंद इमारतें और शोरो शराब की गलियां हैं, दो शरारती दोस्त रहते थे जिनके नाम मेक्स और माइलो थे। मेक्स एक होशियार बली था जिसकी चुकली चमकदार गरे पीले रंग की थी, जबकि माइलो एक छोटा लेकिन जज्बाती माउस था जिसकी मुलायम भूरी पीले रंग की फर में थी। मुख्तलिफ नस्ल के होने के बावजूद मेक्स और माइलो दोनों दोस्त बेहतरीन थे। वो एक पराने दलक्ष फलीट में रहते थे जहां वो दिन रात एक दूसरे के साथ शरारती पले खेलते और दिलचस्प मुसाफिरतों पर जाते थे। एक दिन की रोशनी में मैक्स ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक देखी। उसने चुप करके माइलो की छोटी सी गोई की तरफ मोड़ा और कहा, उठो माइलो, मेरे पास आज के मुसाफरत के लिए एक शानदार ख्याल है। माइलो ने अपनी नींद भगोड़ी और अपने छोटे से गोदे से बाहर निकला, मैक्स के ख्याल को सुनने के लिए बेसब्री से। मैक्स मुस्कुराते हुए बोला, चलो शहर की शोर शराब गलियों में घूम कर देखते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह की शरारत करते हैं। मुसाफरत के ख्वाब में दिलचस्पी माइलो फौरन राजी हो गया और दोनों दोस्त शहर की तरफ रवाना हो गए। वो भेड़ों की राहों में छिपकर चलते हुए अपनी शरारत फैलाते रहे। उनकी मुसाफिरत ने उन्हें एक शोरीदा बाजार तक ले आई, जहां मैक्स और माइलो ने खुशबूदार खुराक की दुकानों के दरमियान पाई। चालाकी से नफरत करने की गरज से उन्होंने एक बेचने वाले की टोकरी में छिप गए और पंजाहें, मछली और दीगर लजीज मीठा खाना खाया। लेकिन उनका खाना बहुत कम अरसे के लिए न था जब नाराज फरोश ने उन्हें पाया और पीछा किया। मिक्स और माइलो हंसने लगे जब वो ब्रूम के साथ बाजार के रास्ते में भागते हुए गोचे गलियों में भागे। जब सूरज ढलने लगा, मिक्स और माइलो अपने घर की तरफ रास्ता बनाने लगे। उनके दिलों को उनके दिन की शरारतों से खुशी और खुशी मिली। चाहे जो कुछ हो, उन्हें मालूम था कि उनकी दोस्ती कोई। और इसी तरह बुलंद इमारतों और शोर शराब गलियों से भरे शहर में मिक्स और माइलो की शरारती मुसाफिरतें जारी रहीं, जो भी उनके रास्ते से गुजरते सबको हंसी और खुशी लाती रहीं। टाइटल: दोस्तान मोहब्बत भरे जंगल। एक दिन की बात है, एक बड़े हरे जंगल में कई जानवर दोस्त रहते थे। इनमें रक्की राफ्ट, सीली स्क्वायरल, डीनी डीर और बेनी बेर शामिल थे। वो सब अक्ठी खेलना पसंद करती थी और जंगल के सफर का लुत्फ उठाती थे। एक दिन धूप की रोशनी में उन्होंने एक पिकनिक पर चलने का फैसला किया। उन्होंने लजीज सैंडविच, रसीली फल और मीठी बिस्किट्स पैक किए। उन्होंने एक बड़े बलोत के दरख्त के नीचे एक दिलकश जगह पर अपनी पिकनिक का कपड़ा बिछा दिया। जब वो अपनी लजीज कहानी का लुत्फ उठा रही थी, उन्होंने मदद की आवाज सुनी। ये कुछ झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। दिलचस्पी और परेशानी से बहरे उन्होंने उस पर जांच पड़ताल करने का फैसला किया। वहां उन्होंने एक छोटी सी चिड़िया बीला को जाल में पहुंचा हुआ पाया। बीला ने बयान किया कि उसी एक बदमाश शिकारी ने पकड़ा है जो जंगल में जाने बचाता है। दोस्तों ने जाना कि वो उसकी मदद करना चाहेंगे। मिलकर काम करते हुए रकी ने अपनी तेज दांतों से जाल काटा। सीली ने बिला के लिए नियास्ते पत्तों को इकट्ठा किया। डीनी ने उसके लिए गोंद की पहल तलाश किए और बेनी ने शिकारी को देखने के लिए निगरानी की। जब बिला महफूज और आरामदा हो गई, उसने अपनी नई दोस्तों को खुशी से शुक्रिया कहा। इस दिन से बेला उनके जंगली खानदान का हिस्सा बन गई और उनके दरमियान मजीद मुसाफरती के लिए मुतअद्दिद माहरा दिया। हमेशा एक दूसरे की हिफाजत करते हुए और जहाँ भी जाते मोहब्बत फैलाते हुए। और इस तरह बड़े हरे जंगल में दोस्ती और मोहब्बत हमेशा फातेह बनती रही। हमेशा याद दिलाती रहती है कि दूसरों की मदद करना दुनिया को बेहतर बनाता है।